जय हिंद। ब्रिगेडियर हेमंत महाजन। कुछ देर पहले एक वीडियो शुरू करने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ तांत्रिक कारणों से वो वीडियो आगे नहीं बढ़ पाया, इसलिए खेद है। अभी हम इसे फिर शुरू करते हैं। आज का विषय है कि एक देशभक्त नागरिक देश के लिए, हमारे देश के लिए रोज के जीवन में क्या कर सकता है जिससे देश महान बन सकता है। हम बहुत ही कुछ सिंपल मुद्दों के ऊपर बातचीत करेंगे जिसे हम रोज के जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले लेते हैं कि हमने सभी ने एक सवाल पूछना चाहिए अपने आप को कि मैं देश के लिए क्या कर सकता हूँ। देश को आज़ादी मिलके 75 साल हो गए हैं, फिर भी हम जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो हम उसका पालन नहीं करते। एग्जाम्पल के लिए देश के कुछ नियम है, देश के कुछ कायदे हैं, लेकिन काफ़ी लोग सोचते हैं कि नियम मोड़ना, कायदे मोड़ना यही हमारा कर्तव्य है। हम जब किसी अच्छे देश की तुलना करते हैं, अमेरिका है या और देश है, तो ये देखते हैं, हम बोलते हैं कि उनका लश्करी सामर्थ्य अच्छा है, उनके पास बहुत पैसे हैं, उनकी रोड्स वगैरह अच्छा है, जो ईज ऑफ लिविंग है वो बहुत ही अच्छी है। लेकिन हम ये नहीं देखते कि उस देश के लोग अपने देश के लिए क्या करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स, वो जो हमारे ट्रैफिक के नियम है वो उसका पालन करते हैं। जो नियम तोड़ता है उसे पुलिस पकड़ लेती है, वो कोई बुढ़ारी हो या कोई सेलिब्रिटी हो, वो अपना टैक्स भरते हैं। वो जो सार्वजनिक जगह है वहाँ पे स्पिटिंग नहीं करते हैं। जो रूल्स या रेगुलेशंस नगर पालिका, महानगर पालिका, राज्य सरकार या केंद्र सरकार ने दिए हैं उसका वो पालन करते हैं। लेकिन हम उनके उल्टी बात करते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ कि जहाँ लिखा हुआ है शांतता रखो, वहाँ हम जोर जोर से बात करते हैं। जहाँ लिखना है नो स्पिटिंग, वहाँ पे हम स्पिटिंग कर लेते हैं। जहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है नो पार्किंग, वहाँ पे गाड़ियाँ उल्टी सुल्टी पार्क की जाती है। जहाँ पे लिखा हुआ है कि क्यू में खड़े हो जाओ, वहाँ पे क्यू में हम खड़े नहीं होते। जहाँ पे स्वच्छता रखो, इस प्रकार का बोर्ड है, इसके नीचे कचरा पड़ा हुआ है। यानी कि हमारी एक आदत हो गई है कि जो रूल्स हमारे महानगर पालिका ने बनाए हैं, राज्य सरकार ने बनाए हैं, केंद्र सरकार ने बनाए हैं, वो केवल तोड़ने के लिए है, बिल्कुल नहीं उसका पालन करने के लिए ये नियम होते हैं। आजकल हमारे देश के अंदर अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य नाम का एक बातचीत हो जाता है और काफ़ी लोग सोचते हैं कि अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य ये सबसे बड़ा है। नहीं, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता से ऊपर हमारी देश की सुरक्षा है। इसे सोशल मीडिया पे डिस्कस किया जाता है, इसे और जगह पे डिस्कस किया जाता है। लेकिन आज हमारे देश के लोग क्या करते हैं? हमारा जो देश प्रेम है वो केवल स्वतंत्रता दिन यानी कि 15 अगस्त या 26 जनवरी को ही नजर आ जाता है। बाकी के समय हम रोटी कपड़ा मकान की लड़ाई में अटके होते हैं। खैर, रोटी कपड़ा मकान की लड़ाई जीतना ये अच्छी बात है, लेकिन क्या हम हमारे देश के लिए 10 या 15 मिनट भी रोज के जीवन में खर्चा नहीं कर सकते हैं? एक हमारी सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो है कि एक देश का नागरिक, अच्छा नागरिक बनना, जवाबदार नागरिक बनना। हमारी जो कायदे हैं, कानून है, राज्य घटना है, उन्होंने भारतीयों को अलग अलग अधिकार दिए हुए, लेकिन अधिकार दिए हैं तो हमें देश के लिए कुछ करना भी होता है, कुछ हमारे कर्तव्य भी होते हैं जिसके ऊपर तरफ हम दुर्लक्ष्य करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, सार्वजनिक मालमत्ता जो होती है वो अपनी है, उसे सुरक्षित रखना ये हमारी जवाबदारी है। हमारे एरिया को स्वच्छ रखना ये हमारी जवाबदारी है। कहीं पे कचरा ना करना ये हमारी जवाबदारी है। कहीं पे स्पिटिंग नहीं करना ये हमारी जवाबदारी है। और कुछ किसी को बोला जाए तो वो बोलते हैं ये काम सरकार का है, ये काम राजकीय पक्षों का है। खैर, राजकीय पक्ष है, इतर संगठन है, सरकार है, उन्होंने तो अपना काम करना ही चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हर एक, आज देश के हर एक जो
अंग है। हर एक ने अपना अपना काम करना चाहिए, इंक्लूडिंग देशभक्त नागरिक। अभी हमारे जो नाले होते हैं वो वेस्ट वाटर ले जाने के लिए होते हैं, वहाँ पे कचरा डालने के लिए नहीं होते हैं। लेकिन बहुत सारे जो नाले आज हमारे शहरों में हैं, वहाँ पे डंपिंग ग्राउंड वो बना हुआ है। हमारी नगर पालिका हमें बोलती है कि ओला कचरा या जो सूखा कचरा है इसको अलग अलग करो, फिर भी हम उसे अलग नहीं करते हैं। जहाँ पे लिखा बताया जाता है कि ट्रैफिक के जो रूल है इसे फॉलो करो, तो ट्रैफिक के रूल हम फॉलो नहीं करते हैं। मतलब जो चीज़ बोली है कि ओवरटेक मत करो, पार्किंग मत करो, और इसे करने में टू व्हीलर वाले भी नियम तोड़ते हैं, फोर व्हीलर वाले भी नियम तोड़ते हैं, पैदल चलने वाले तो तोड़ते ही है। लेकिन इससे बात नहीं बनेगी। आज अगर देश को अच्छा बनाना है, देश को महाशक्ति बनाना है, तो इसमें हर एक का एक काम है। आजकल कुछ सालों से हमारे देश में, हमारे राज्य में हिंसाचार की जो घटनाएं हैं वो बढ़ती है। कुछ भी कारण हो जाता है तो उससे रास्ते को बंद किया जाता है, बंद का ये दिया जाता है, वायलेंस किया जाता है, और गाड़ियां जलाई जाती है, पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी जलाई जाती है। आज ये जो हिंसक आंदोलन है ये एक बहुत बड़ा नुकसान करता है हमारे देश के अंदर। और इस हिंसक आंदोलन के अंदर सबसे ज़्यादा सफ़र कौन होता है? एक सामान्य नागरिक, स्त्री या बच्चे जो स्कूल के लिए जाते हैं, ज्येष्ठ नागरिक जो मेडिकल के लिए हॉस्पिटल में जा रहे हैं, जहाँ जहाँ बर्निंग हो जाता है, दुकानों को लूटा जाता है, तो जो लोग उस इलाके में है वो उस हिंसाचार के बलि हो जाते हैं। वो अलग अलग प्रकार की हिंसाचार है। आंदोलन अलग अलग कारणों से करते हैं, लेकिन आज आंदोलनों से हमारे देश का जितना नुकसान हुआ है, इतना नुकसान जितने अलग अलग वॉर्स हमारे साथ पाकिस्तान या चाइना के हुए हैं, या जो दहशतवाद की घटनाएं देश में होती है, इससे भी नहीं हुआ है। आज अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र का जो स्टेट ट्रांसपोर्ट है, एसटी बसेस जिसे बोला जाता है, 60% जो एसटी बसेस है वो चलाई जाती है। तो हर एक विषय के ऊपर अलग अलग आपके विचार हो सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर कायदे को तोड़ना, हिंसा करना, ये बिल्कुल उपाय नहीं है, क्योंकि इससे जो रोज की रोटी कमाते हैं उनका नुकसान हो जाता है। जो बीमार है वो हॉस्पिटल भी नहीं जाते, जो काम के लिए बाहर जा रहे हैं उनके लिए रास्ते बंद हो जाते हैं, और हमारी देश की अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा नुकसान होता है। अलग अलग हिंसाचार कारणें क्या थी उसके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं एक ही बताऊंगा कि एक साल पहले किसान का एक आंदोलन हुआ था जिसमें दिल्ली के 2 रास्ते बंद कर दिए थे। तो इससे देश का कितना नुकसान हुआ, अगर आपने ये चेक करना है तो गूगल में ये शब्द डालिए कि इस हिंसाचार में हमारा कितना नुकसान हुआ। हमारे जो बड़ी न्यूज़पेपर्स है, फाइनेंशियल टाइम्स है, इंडियन एक्सप्रेस वगैरह है, वो बताते हैं ये रास्ते बंद होने से 4 से 5 हजार करोड़ रुपीस का नुकसान देश का रोज हो रहा था, क्योंकि शहर को जो भी चीज़ लगती है वो बाहर से आती है। एग्जाम्पल के लिए आपको सब्जियां लगती है, आपको ग्रेन्स लगते हैं, शहर में होने वाली चीज़ें बाहर ले जाना पड़ती है, तो ये सब नुकसान उससे होता है। तो करना क्या चाहिए? जो एक देशभक्त नागरिक है उसने कायदा सुव्यवस्था या हमारी जो सुरक्षा एजेंसीज है इसका आंख और कान बनना चाहिए। देखा जाए तो कायदा सुव्यवस्था को रखना ये पुलिस की जिम्मेदारी है, सुरक्षा एजेंसी की जिम्मेदारी है, लेकिन एक आम नागरिक के सहभाग के सिवाय पुलिस इसे पूरी तरह से कर नहीं पाती है। अगर इसमें हम हर एक आदमी का सहकार्य ले तो बहुत अच्छा होता है। हर एक पुलिस स्टेशन के अंदर अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स होती है, तो जिसके अंदर उस इलाके में रहने वाले कुछ कायदों के जानकार, सामाजिक समस्या के जानकार, राजकीय जानकार, वकील है, डॉक्टर है, शिक्षक है, अगर इस प्रकार की एक नागरिक समिति हम बनाएं तो उससे नागरिक को जो समस्या आ जाती है इसके ऊपर हम कंट्रोल कर सकते हैं। पुलिस ने अपना काम तो करना ही चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने अपना काम करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत सारे राजकीय पक्ष है,
अलग अलग कारणों से वो बंद करते हैं। इसमें मेरा सुझाव यह है कि इस प्रकार से कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को स्टॉप मत करें। अगर आपको किसी कारण से किसी विषय के ऊपर आपके विचार अलग है तो कुछ कंस्ट्रक्टिव काम करिए। मतलब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है किसी कारण से, क्योंकि ये होना चाहिए, तो मैं स्वच्छ भारत अभियान में रास्ता साफ कर सकता हूँ। अगर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है और किसी कारण से, तो जो अनाथ बच्चे हैं उनकी मैं देखभाल कर सकता हूँ, या जो हमारे सीनियर सिटीजन्स जो अपने फैमिली के बिना रहते हैं उनका मैं देखभाल कर सकता हूँ, या हमारे जो बच्चे आज 2.5-3 लाख से ज़्यादा बच्चे मिसिंग है उनको मैं ढूंढने की कोशिश कर सकता हूँ। पानी का बर्बादी रोकना मैं कम कर सकता हूँ। यानी कि करने के लिए बहुत है। अगर कभी रोड के ऊपर एक्सीडेंट हो जाती है तो लोग सिर्फ फोटो निकालते हैं, लेकिन एक्सीडेंट में जो जख्मी हुआ है तो उसे बिल्कुल मेडिकल उसके लिए नहीं भेजते हैं। तो ये काम हमने करना चाहिए, किसी और के ऊपर छोड़ने से उसका कोई फायदा नहीं है। और आज ऐसे एक चीज जो बड़ी तौर पे हमारे देश में हो रही है वो है उग्रवाद को फैलाना। सोशल मीडिया के ऊपर, कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर बहुत सारे यूट्यूब के चैनल है, बहुत सारे फेसबुक के ऊपर पोस्ट है जो देश को डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, जो उल्टी सुल्टी चीजें लिखते हैं। तो इस प्रकार से जो अपने अभिव्यक्ति स्वातंत्र का दुरुपयोग करते हैं, उस पोस्ट को हमने नहीं पढ़ना चाहिए, उसको हमने ब्लॉक करना चाहिए। अगर कोई समाज के अंदर तेढ़ निर्माण कर रहा है तो उसकी लिंक हमने पुलिस के पास भेजनी चाहिए, ताकि पुलिस इस प्रकार के लोगों के ऊपर कुछ कार्रवाई कर सके। तो अगर शॉर्ट में बोला जाए तो देशभक्ति क्या है, आज हमारे 75 साल पूरे होने वाले हैं, तो कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। ट्रैफिक के सिग्नल को फॉलो करना ये देशभक्ति है, स्पिटिंग ना करना ये देशभक्ति है, स्त्रियों का आदर करना ये देशभक्ति है, बच्चों की देखभाल करना ये देशभक्ति है, सीनियर सिटीजन्स को सुरक्षित रखना ये देशभक्ति है, भ्रष्टाचार को उत्तेजन न देना ये देशभक्ति है। भ्रष्टाचार कोई कर रहा है तो उसकी खबर सुरक्षा एजेंसीज को देना ये देशभक्ति है। सार्वजनिक जगह को स्वच्छ रखना ये देशभक्ति है। पहले अपने समाज का और देश का विचार करना ये देशभक्ति है। रास्ते का ट्रैफिक को रोक के किसी प्रोसेशन में शामिल हो जाए, कहीं पे डांसिंग करो, ये देशभक्ति नहीं है। जो पुरानी कुछ झगड़े हुए थे इसे फिर सामने लाना ये देशभक्ति नहीं है। पिछले समझ लीजिए कि कुछ देर पहले कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी जिसमें देश में प्रॉब्लम्स हो गई थी, लेकिन उसके ऊपर अभी डिस्कशन करने का क्या फ़ायदा है, एक दूसरे के साथ झगड़ा करने का क्या फ़ायदा है। सार्वजनिक जो मालमत्ता है उसकी मरम्मत करना ये देशभक्ति है। मतदान करना यानी कि वोटिंग करना ये बहुत बड़ी देशभक्ति है। लेकिन होता क्या है कि जब मतदान वो पार्लियामेंट के लिए हो या असेंबली के लिए हो या कॉरपोरेशन के लिए हो, उस दिन 50% भी जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं वो वोटिंग करते नहीं हैं। वो हॉलिडे मनाने के लिए हिल स्टेशन के ऊपर भाग जाते हैं। तो क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं है। अब आपका काम है, जिस पक्ष को आपने वोट करना है, जिस उम्मीदवार को आपने चूज करना है, वो आपका खुद की असेसमेंट है। लेकिन इम्पोर्टेंट यह है कि जो राजकीय पक्ष देश के बारे में सोचते हैं, डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं, जो बोलते हैं कि हम जो इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेशन हो रहा है उसे हम रोक लेंगे, जो बोलते हैं हम दहशतवाद का मुकाबला करेंगे, जो पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है, जो वोट बैंक पॉलिटिक्स को फॉलो नहीं करते हैं, ऐसे किसी भी राजकीय पक्षों को आप चुन सकते हैं। तो इससे देश को अच्छा बनाने में, बड़ा बनाने में एक आप अपना काम कर सकते हैं। जो हमारा इतिहास होता है उससे पॉजिटिव चीज़ें लेना ये देशभक्ति है। देश जो पिछले कुछ वाद हुए थे उसके ऊपर फिर से आर्ग्यूमेंट करना ये देशभक्ति नहीं है। आज हर एक विद्यार्थी का काम है, उसने पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी बढ़ रहा है। रोटी कपड़ा मकान की लड़ाई में जितने जॉब्स मिलने चाहिए उतने जॉब्स नहीं मिल रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि
कि आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं इस फील्ड में अच्छी तरह से काम करना, यही देशभक्ति है। विद्यार्थी है तो आप अर्जुन जैसे सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी बनो। अगर आप शिक्षक है तो आप द्रोणाचार्य जैसे सर्वश्रेष्ठ शिक्षक बनो। अगर आप साइंटिस्ट है तो डॉक्टर अब्दुल कलाम से भी ज़्यादा अच्छे साइंटिस्ट बनो। अगर आप एंटरप्रेनर है, अगर आप टेक्नोलॉजिकल कंपनी है तो माइक्रोसॉफ्ट है या गूगल है, उससे ज़्यादा अच्छे बनो। अगर आप फार्मर है तो जापान के जो फार्मर्स है या इजराइल के जो फार्मर्स है उससे ज़्यादा अच्छे बनो। अगर आप किसी भी सरकारी नौकर है तो प्राइवेट सेक्टर में जिस एफिशिएंसी से काम किया जाता है उससे ज़्यादा अच्छे बनो। यानी कि रोज के जीवन में जिस फील्ड के अंदर आप है उस फील्ड में अगर आप वर्ल्ड क्लास बनते हैं तो ये देश के लिए बहुत अच्छी बात होगी। आज देश में पॉजिटिव चीज़ों की ज़रूरत है, कंस्ट्रक्टिव कामों की ज़रूरत है, और निगेटिव काम करना या तोड़फोड़ करना या हिंसा करना ये बिल्कुल ही रोकना जाना चाहिए। अगर गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी अच्छी तरह से चलाओ। रास्ते के ऊपर दिए लगे हुए हैं तो सूर्योदय के बाद उसको बंद करो। यानी कि सरकार के दफ्तर के अंदर है तो अच्छी तरह से काम करो, वगैरह वगैरह। तो ये करना बहुत आसान है, रोज के जीवन में हम कर सकते हैं। अभी मैं एक दो चीज़ें और बोल के यहीं पर रुक जाऊंगा। हमारे आर्थिक जगत के अंदर चाइना ने बहुत ज़्यादा घुसखोरी की हुई है। आज हमारे देश के अंदर पिछले 3-4 साल से हम चाइनीज की जो आर्थिक घुसखोरी कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कम करने के बदले ये बढ़ रहा है। अभी रक्षाबंधन हो गया, हमने चाइना से जो राखी थी, ये चाइना से राखी आयात की। अभी हम आजकल हमारा एक अभियान चल रहा है हर घर में तिरंगा, तो उस समय चाइना के जो प्लास्टिक के जो ये चीज़ें बनी हुई है वो हमने क्यों लेना चाहिए। अभी दिवाली, दशहरा, गणेश उत्सव वगैरह चीज़ें आने वाली है। दिवाली के लिए फटाके आपने उड़ाने हैं तो चाइनीज़ का इस्तेमाल मत करो, चाइनीज़ के टॉयज़ का इस्तेमाल मत करो, चाइनीज़ की जो आरास होती है इसका इस्तेमाल मत करो। आप कोई भी चाइनीज़ चीज़ जहाँ पे मेड इन चाइना लिखा हुआ है उसके ऊपर आप बॉयकॉट डालो। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में कुछ कॉरपोरेट वर्ल्ड, कुछ कंपनियां ऐसे हैं कि मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन बोलना चाहूँगा कि एक शू बनाने वाली कंपनी है, जूते बनाने वाली कंपनी है। ये नाम तो उनका है अपना खुद का कि जो ब्रांड नेम है, लेकिन उसे वो बनाते हैं चाइना में। यानी कि कंपनी इंडियन है लेकिन बना के लेती है वो चाइना में, क्योंकि चाइना उनको सस्ते कीमत में ये बना के देता है। तो इस प्रकार की जो कंपनी है उसे बॉयकॉट करो। आज जो हमारे मोबाइल से आज भी 50-60% जो मोबाइल से वो चाइना बनावट के हैं, और वो हम पैसे से हम उसे खरीदते हैं, और वो हमारी सभी चीज़ जो है, सभी इंफॉर्मेशन जो है वो चाइना को पास करता है। तो बी इंडियन, बाय इंडियन, स्वदेशी के ऊपर ध्यान रखो। चाइना की कोई भी चीज़ ना खरीदो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए अगर समाज का हर एक आदमी अपने आँख और कान खुला रखता है, अगर अपने इलाके में कोई गड़बड़ हो रही है तो उसके ऊपर ध्यान रखता है, कोई पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान कर रहा है उसके ऊपर ध्यान रखता है, कोई सभा शुरू है, समाज विघातक या प्रचार शुरू है सोशल मीडिया के ऊपर, उसका ध्यान रखता है, ये पुलिस को बताता है, तो इससे हम देश को सुरक्षित कर सकते हैं। तो देश के हर एक नागरिक ने करना क्या चाहिए, बहुत बार इसके बारे में बातचीत हुई है, मैं अभी इसे रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। सामान्य चीज़ है लेकिन उसे हमने करना चाहिए। अगर आज हम इंडियन आर्मी की तरफ देखते हैं तो हर साल भारतीय सेना 10 से 15 ऑफिसर और 300 से 400 जो हमारे जवान हैं उनको वीर मरण आता है दहशतवाद के खिलाफ या देश के शत्रु के खिलाफ लड़ते हुए। पिछले हफ्ते की ही बात है, राजौरी जो कश्मीर में है वहाँ पे एक आत्मघात की हमला हुआ था भारतीय सेना के ऊपर। जो 2 दहशतवादी अंदर आए थे वो तो मारे गए, लेकिन उसकी कीमत थी हमारे एक जूनियर कमीशन ऑफिसर और 3 जवानों का मृत्यु। उन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी। तो ये जो हमारे रियल हीरोज है इसे हमने ठीक तरह से समझना चाहिए। वो कैप्टन विक्रम बत्रा हो या मेजर संदीप उन्नीकृष्णन जिन्होंने 26/11 में अपना पराक्रम दिखाया था,
या मनोज पांडे हो या कैप्टन विजय थापर हो जिन्होंने कारगिल वॉर के लड़ाई में हिस्सा लिया था, या मेजर होशियार सिंह हो जो 71 लड़ाई के अंदर थे, या 62 की लड़ाई के अंदर मेजर धन सिंह थापा थे। तो ये हमारे रियल हीरो है, वो जो देश के लिए कुछ ना कुछ करते थे। तो देशभक्ति क्या है, राष्ट्रभक्ति क्या है, ये बड़ी आसान चीज़ है। अगर आप सोचना शुरू करें तो हम बहुत चीज़ें देश के लिए कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए देश के लिए पानी बचाओ, देश के लिए इलेक्ट्रिसिटी बचाओ, देश के लिए ईंधन बचाओ, देश के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करो, देश का एनवायरमेंटल जो पोल्यूशन हो रहा है इसके ऊपर ध्यान रखो, भ्रष्टाचार मत करो। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। हमारे देश के ऊपर प्राचीन काल में बहुत सारे लोगों ने आक्रमण किया है, युद्ध हुए हैं, युद्ध इसके बाद भी होंगे, लेकिन देश के लिए कुछ करना यही हमारा सबसे बड़ा काम होना चाहिए। और हमारा सबसे बड़ा धर्म है राष्ट्र धर्म। अगर हमारा राष्ट्र प्रगति करता है तो पूरी देश की, पूरे आदमियों की प्रगति होती है। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने काफ़ी साल पहले पूछा था कि हम देश के लिए क्या कर सकते हैं, ये प्रश्न हमने पूछना चाहिए। तो मैं सर्वप्रथम देश, उसके बाद मैं, ये सबका रूल होना चाहिए। तो आज हमारी जो अभी प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गई थी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया था जो हर एक नागरिक के लिए लागू है। उन्होंने बोला था हर आदमी का कर्तव्य और हर आदमी की उसमें सहायता। एग्जैक्ट वर्ड मैं उसको रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन हर एक आदमी जब देश के प्रगति में अपना हाथ लगाता है तभी ये देश महान हो सकता है। तो आज हम सब मिलके प्रार्थना करते हैं कि हम कुछ ना कुछ देश के लिए करेंगे और इस देश को महान करने में हमारा योगदान देंगे। जय हिंद।